हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये उसी दिन का वीडियो है क्योंकि मैं ट्रेन से उतर के और मैं कॉलेज के लिए निकल गई थी और मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। मुझे रोना आ गया था, मैं बहुत घबरा गई थी। हुआ क्या था मैं आप लोगों को बताती हूँ। थोड़ा सा घर पर काम चल रहा है इसलिए बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। क्या हुआ था मेरा ना, ये ट्रेवल करते हुए, अभी तो मैं मेट्रो में बैठी हूँ क्योंकि लौटते समय का है ये क्लिप। और जब मैं जा रही थी ना, तब मेरा सुबह सुबह ऑटो से मैंने ट्रेवल किया। 2-3 ऑटो मेरे को चेंज करने होते हैं और ऑटो से ट्रेवल कर रही थी तो थर्ड जो सेकंड ऑटो था ना, उस समय मेरा पर्स खो गया था। और पर्स में डॉक्यूमेंट्स और कार्ड थे बहुत सारे जो रहते हैं सभी के पास। पैसे थे, मंगलसूत्र था, तो बहुत सारी चीज़ें थी और मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैं कॉलेज भी नहीं गई। मैंने कौसर को कॉल किया, मैंने कौसर मैं नहीं आ रही हूँ। बोले क्या हुआ? तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ सकती, मेरा पर्स खो गया है। और मुझे तो रोना आ रहा था। फिर मैं एफआईआर करने पहुँची। फिर उन्होंने क्या किया, जो ऑटो वाले रहते हैं उन्होंने अपने ग्रुप में डाल दिया कि एक पर्स खो गया है एक मैडम का। तो फिर वो पर्स ना करीब 1 घंटे बाद, मैं जब वहीं पर थी तो 1 घंटे बाद मुझे मिल गया। फिर मैं थोड़ी सी जान में जान आई। एक जादू सा हुआ था मेरे साथ कि पर्स मुझे मिल गया। तो हम आए हुए हैं कॉलेज और बहुत दिनों बाद आए हैं। तो बस अभी वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई है, मुझे वॉइस ओवर बस करना है। बस क्लासरूम से बाहर निकले हैं, क्लासरूम से बाहर निकले हैं अभी। तो ये कॉलेज से लौटते समय की है क्योंकि दोपहर में तो हम लोगों ने, यानी कॉलेज में ही थे हम लोग। उसके बाद शाम के 5 बज रहे हैं और देख रहे हो मेरी हालत कैसी हो गई थी। और मैं सच में बहुत बुरा लग रहा था, बट जब पर्स आया तो जान में जान सी आई। तो इसी जगह जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ ना, यहीं बस स्टॉप पर मेरा पर्स खो गया था। इस जगह पर जो चोर थे वो मिल गए थे और इसी जगह पर ना बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं कौसर को बता रही थी कि कौसर, इसी जगह पर भीड़ लगी हुई थी सुबह टाइम। तो एक जादू सा हुआ था कि मेरा पर्स मिल गया मुझे, क्योंकि खोई हुई चीज़ तो मुश्किल होती है मिलना। और हम लोग यहाँ पर अपनी बस का, यानी मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेट्रो आ जाए। तो ये मेट्रो, यानी ये तो स्कूल बस है, बट हम लोग इसी में बैठ गए थे। और मेरा सारा दिन ख़राब हुआ था। क्यों हुआ था? मैं तो यही बोलूँगी कि मुझे ना, जब मैं घर से निकली थी, यानी अपने ससुराल से निकली थी, तभी मुझे टोक दिया गया था कि क्यों सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। तो किसी किसी की टोक इतनी ख़राब होती है कि मेरा सारा दिन ख़राब गया है। पहले मेरी पासबुक खो गई, उसके बाद मेरा पर्स खो गया। हालांकि पर्स में जब मैं इतना रो रही थी, भगवान जी को याद कर रही थी और आपकी जो दुआएँ थी वो सारी मेरे साथ थी, तो एक जादू सा हुआ। और मेरा मंगलसूत्र भी मुझे हाथ में आ गया उसमें, क्योंकि शुक्ला जी, मैं सोचती हूँ कि वो मंगलसूत्र मुझसे दूर ना जाए। शुक्ला जी ने ही बनवाया था, तो वो ही मंगलसूत्र उस पर्स में रखा हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बाद में जब मेरा पर्स मिल गया मुझे। हालांकि पैसे भी मिल गए थे। और यहाँ पर बस मैं घर जा रही हूँ। हम और कौसर हैं, तो कौसर दूसरी सीट में थी और हम दूसरी सीट में थे। और बस अब घर जाने के बाद हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा-सा फिर से, हमने यानी एक ऑटो, हम इंतज़ार में खड़े हुए हैं क्योंकि बहुत दूर है हमारा कॉलेज, हम लोगों को इंतज़ार करना होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर हार्ट लगा कर क्यों रखी हुई हूँ, तो मैं उसका रीज़न तो नहीं बता सकती। बस इतना कहूँगी कि कौसर कुछ दिन बाद आएगी हमारे कैमरे में, अभी नहीं आएँगी, यानी हमारी वीडियो पर अभी नहीं आएँगी, बाद में आएँगी। तो हमने बोला कोई नहीं, हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर हार्ट लगा दिया है।
और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरी कौसर बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। हम नहीं जानते ब्लॉग में आ रही तो फिर नहीं बोलना। आ गई मैं काटूंगी भी नहीं। अब कितना काटूंगी रे, सब जगह जगह आई है। कौन बोला था ऑटो के पास आने को? क्या आ गई? मुझसे कहा गया था कि आप अपनी बेटी को छोड़कर आए हो, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो आप ये बताइए मैंने कौन सा पाप कर दिया है? हालांकि मैं वहाँ पर छोड़ के बेटी को आई हूँ, वहाँ पर मैंने मम्मी को भिजा दिया है। जैसे ही मैं निकली और मेरी मम्मी वहाँ पर आ गई थी, तो यहाँ पर भी मेरे पापा और भैया अकेले हो गए थे, है ना। तो बस अब घर की ओर जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मजबूरी आनी होती है ना तो इकट्ठी आ जाती है, और मेरी मजबूरी ही थी उसे छोड़कर जाना, वरना मुझे थोड़ी ना ये मंजूर था कि मैं अपनी बेटी के बिना ही जाऊं वहाँ पर। मेरी मजबूरी थी इसलिए, क्योंकि घर में खुला घर था और उसके बाद उसको लाना नामुमकिन था, इसलिए मैं नहीं लेकर आई। आज हमारा खाना खा रहे हैं। आज रुचि मासी खाना खा रही है। आज पापा खा रहे हैं खाना। आज हमारा खाना खा रहे हैं। हम लोग खेल रहे हैं। रुचि शिवानी शुक्ला भी खाना खा रहे हैं। श्रेया शुक्ला चिचरी में है और नानी तुम्हारे घर में है। आपको मिलके कैसा लगा गाइस? मजा आया कि नहीं? शाम का समय है, मैं आई थी तो बच्चों से मिलने आई थी, बच्चों से मैं नहीं मिली थी। तो ये देखो है गोटू, है ये गोटू। गोटू बहुत रुचि का भैया हूँ। भैया है तू, है कुछ भी बेटा है मेरा बेटा। नहीं मैं भैया हूँ उसका। अरे मैं ना इतनी वजन नहीं जा सकती, ऑटो ना यार। छोड़ो मेरे को, छोड़ो। डुगू 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 उठो, उठ जाओ। तो हमारी सरिता है जो वो छत के ऊपर थी, उनकी सासू माँ आई हुई थी और मेरा वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर मैंने बोला कि मैं बच्चों से मिली हुई हूँ तो मैं शूट कर लूँ। और डुग्गू ने जो शूट किया था वो तो मैंने आगे ही ऐड कर दिया है, आप लोग बताइएगा। ये बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, ये देखो। बस 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 बस। देखिए रेड ना, रेड हो। बस बस बस, बहुत प्यार हो गया। तो मेरा बहुत मन था बच्चों से मिलने का, तो मैं जैसे ही कॉलेज से आई तो मैं घर गई, बैग वैग रख कर और सीधे मैं इनके घर आ गई, क्योंकि ये लोग नहीं आए थे मम्मी लोगों के यहाँ। तो मैंने बोला मैं खुद ही चल जाती हूँ। तो करीब रात का 8 बज रहा है और मैं इन लोगों से मिलने आई हूँ। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे, इन लोगों को नहीं पता था कि मैं आई हूँ। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।